गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आराध्या आरएएस एकेडमी। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी जिसमें मैं आपको 14 वीडियोज़ उसके प्रोवाइड करा चुका हूं। ये हमारा करंट अफेयर्स का 15वां वीडियो होगा और इस बार व्याख्या के साथ मैं आपके के लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में दिया हुआ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं आज का पहला कि संतोष ट्रॉफी 2019 किस टीम ने जीती। जो संतोष ट्रॉफी है किससे रिलेटेड है भाई? फुटबॉल से रिलेटेड है। तो ये किस टीम ने जीती थी? तो ये जीती थी सर्विसेज। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका सर्विसेज। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए कि सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी प्रतियोगिता अपने नाम की। फाइनल में सर्विसेज ने पंजाब को 0-1 से पराजित किया। तो भाई जो फाइनल में जो से लड़ा था वो कौन था? पंजाब। इसे 0-1 से पराजित किया। सेमीफाइनल में सर्विसेज ने कर्नाटक को 4-3 से पराजित किया, जबकि 1-0 से पंजाब ने सेमीफाइनल में गोवा को 2-1 से पराजित किया था। तो जो संतोष ट्रॉफी थी वो सर्विसेज ने जीती। ठीक है, और इसका सेमीफाइनल आपको फाइनल वाला भी याद रखना है कि पंजाब इसके साथ फाइनल में था, जो पंजाब को 0-1 से पराजित किया था सर्विसेज ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में यूक्रेन में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो भाई यूक्रेन में जो हाल ही में किसने जीता है? तो वो जीता है भाई वोलोदिमीर जेलेंस्की। उत्तर हो जाएगा इसका करेक्ट। यूक्रेन में राष्ट्रपति का जो चुनाव जीता, अब जो यूक्रेन में राष्ट्रपति पद पे हैं वो हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो वो जो नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस है जो 2019 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। उत्तर इसका नई दिल्ली हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखिए कि नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2019 का आयोजन नई दिल्ली में 23 अप्रैल से किया जाएगा। तो भाई 23 अप्रैल से किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह सम्मेलन 3 दिन तक चलेगा। इस सम्मेलन में 9 सैनिक कमांडरों के बीच विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन में ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमर पॉल का निधन हुआ, वे किस भाषा के प्रसिद्ध लोक गायक थे? तो जो भाई अमरपाल थे वो एक सिंगर थे, तो वो किस भाषा के थे? वो थे भाई बंगाली भाषा के। उत्तर जो हो जाएगा इसका बंगाली हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है, अमरपॉल प्रसिद्ध बंगाली लोकनायक थे। उनका निधन कलकत्ता में 20 अप्रैल को हुआ। उनका जन्म 19 मई 1922 को अविभाजित बंगाल में हुआ था, जब उसका विभाजन नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी माता से शुरुआती संगीत सीखा। बाद में उन्होंने आयत अली खान, सुरेन चक्रवर्ती तथा मणि चक्रवर्ती से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। अमरपॉल ने सत्यजीत रे की फिल्म हिरक राजार देशे फिल्म में कई गानों को अपनी आवाज़ दी। तो भाई ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये जो आया है इस फिल्म में, तो उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि उनका कोई ऐसी कोई फिल्म कौन सी जिसमें आपको ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान रखिए। तो व्याख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 22 अप्रैल। देखिए ऐसा क्वेश्चन किस लिए आया है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब हमारा एग्ज़ाम होता है उसी के हाल फिलहाल में जो घटनाएं चल रही हो, अब जैसे अगर आपका एग्ज़ाम आसपास में था तो अब ये 22 अप्रैल का क्वेश्चन इसी प्रकार से कई और दिवस हो, जैसे आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो कोई भी वो डेट हो उसके आसपास कोई भी दिवस मनाया जा रहा हो तो वो भी आपके पास आ सकता है करंट जीके के तौर पे, जिसमें जैसे कि ये आ गया विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। तो करंट के लिए इस टाइम तो करंट यही हो गया कि 22 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 22 अप्रैल। इसके बारे में थोड़ी व्याख्या देख लीजिए कि इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 2019 का विषय हमारी प्रजातियों को बचाओ, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। विश्व पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल 1970, तो ठीक है, अभी 1970 में मनाया गया था, पहली बार को पृथ्वी दिवस मनाया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस की स्थापना 1970 में अमेरिकी सीनेटर सांसद गेलार्ड नेल्सन के द्वारा एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई थी। इसे 1990 से अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। तो 1990 से अंतर्राष्ट्रीय दिवस में इसके रूप में इसको मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाल ही में इजराइल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई ये। नया प्रधानमंत्री जो इजराइल का किसे नियुक्त किया गया? बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसे ध्यान रखिएगा भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस प्रकार के, ध्यान रखिएगा इसको, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में सुर्खियों में रहा छोइफेल कुंदेलिंग मठ किस देश में स्थित है? तो हाल ही में देखो मैंने कहा ना, हाल ही में जो सुर्खियों में रहते हैं, जो हाल फिलहाल की चर्चा में रहते हैं, तो इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आया कि जो छोइफेल कुंदेलिंग मठ है वो किस देश में स्थित है? तो वो है नेपाल में। देखिए इसके बारे में मैं आपको व्याख्या बता दूं किस तरह से ये चर्चा में रहा कि छोइफेल कुंदेलिंग मठ नेपाल में स्थित है। हाल ही में इसका उद्घाटन बौद्ध विद्वान शाल्प तेंजिंग रिनेपोचे ने, तो ये इनका नाम है, ठीक है, ये नाम है पूरा, शाल्प तेंजिंग रिनपोचे ने नेपाल के सिंधुपाल्चोक जिले में किया। तो नेपाल के सिंधुपाल्चोक जिले में किया। इस मठ के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार ने 18.9 मिलियन नेपाली रुपए की सहायता की है। इस मठ की स्थापना 1946 में की गई थी। यह न केवल एक महत्वपूर्ण धरोहर है बल्कि स्थानीय लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये इसके बारे में कुछ व्याख्या हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जेरी कॉब का निधन हुआ, वे किस देश से थी? तो भाई वो किस देश से थी? तो वो थी अमेरिका से। जेरी कॉब थी जो थी अमेरिका से, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इसके बारे में थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। नासा की अंतरिक्ष यात्री परीक्षण को पास करने वाली पहली महिला जेरी कॉब, ठीक है भाई, पहली महिला, इसलिए ये चर्चा में रही है क्योंकि ये पहली महिला जेरी कॉब का निधन 88 वर्ष की आयु में हो गया। 1961 में 13 महिलाओं ने अत्यंत कठिन शारीरिक परीक्षण को पास किया था। इन 13 महिलाओं को संयुक्त रूप से मरकरी 13 कहा जाता है, ठीक है भाई, मरकरी 13 इनको संयुक्त रूप से कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच किस अंतरिक्ष एजेंसी के लिए कार्य करती हैं? तो अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच, ये भी हाल ही में चर्चा में रही हुई होंगी, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। तो क्रिस्टीना कोच किस अंतरिक्ष एजेंसी के लिए कार्य करती थी? तो वो है भाई नासा, जो काफ़ी फेमस है, नासा के लिए। ये जो उत्तर है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस है वो 21 अप्रैल, यही फिर से क्योंकि एग्ज़ाम के करीब हो तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिविल सेवा दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ व्याख्या देख लीजिए। प्रति वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ठीक है भाई। इस बार आम चुनावों के कारण किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया, ठीक है भाई, इस बार ये भी ध्यान रखिए, इस बार आयोजन नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने NRI लोगों के लिए पेपरलेस खाता खोलने की सुविधा शुरू की? तो पेपरलेस जिसमें उनको कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी, तो पेपरलेस खाता खोलने की जो है वो IDBI बैंक जो है उसने ये खाता खोलने की सुविधा जो है शुरू की है NRI लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की कि नवंबर 2020 में राजधानी रियाद में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि यह अरब जगत में आयोजित किया जाने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा, पहला होगा भाई। पिछले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अर्जेंटीना की राजधानी बुएनोस एयरेस में किया गया था। G20 सरकारों व केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। G20 का गठन 26 सितंबर 1999 को किया गया था। इसका उद्देश्य सदस्य
देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदुओं व समस्या पर प्रचार करने के लिए एकत्रित करना है। G20 समूह के सदस्य इस प्रकार हैं, देखिए भाई इनके सदस्य देख लीजिए कौन कौन है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है भाई, ये हैं इसके सदस्य। यूनाइटेड किंगडम के बाद अमेरिका और यूरोपियन संघ और सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भाई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ वो हुआ 140वां स्थान। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई? 140वां स्थान जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2019 में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारत किस देश के साथ मिलकर वरुण 2019 अभ्यास का आयोजन करेगा? तो वरुण 2019 का जो अभ्यास है वो किस देश के साथ मिलकर करेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? फ्रांस। तो फ्रांस के साथ मिलकर वो इसका आयोजन करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, और आज का क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15, तो इसका आंसर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रॉयल सोसाइटी फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी? रॉयल सोसाइटी फेलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और एक सवाल जो मैंने कल आपसे पूछा था लास्ट में जाते हुए, वो क्या था भाई? जो स्टील ब्रिज है, सबसे लंबा स्टील ब्रिज, वो कहाँ पे है? यही तो आपसे लास्ट में सवाल पूछा था कि जो स्टील ब्रिज है जो बना है वो किस जगह बना है, तो वो कहाँ बना है आपसे मैंने पूछा था। तो जो उसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, जो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए, मैंने पढ़े थे, तो वो काफ़ी लोगों ने सही भी दिए हैं। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जो काफ़ी लोगों ने सही दिया कि 9 जनवरी 2019 को देश में कहाँ सबसे लंबा सिग्नल स्टील केबल ब्रिज ब्योरोंग पुल जिसका नाम था उसका उद्घाटन किया, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपने काफ़ी लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं कि एनटीपीसी के जो हमने वीडियोज़ स्टार्ट किए थे, कल से आपको जीएस और जीके के लिए भी एनटीपीसी के वीडियोज़ प्रोवाइड होने लगेंगे। सेपरेटली जीएस और जीके के आपको वीडियोज़ मिलेंगे, और साथ ही में जीएस और जीके में भी सेपरेटली भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री वगैरह इन सब के भी आपको वीडियोज़ प्रोवाइड होने लगेंगे। तो जो भी हैं उनको सूचित करें, जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।